मार्वल एक बार फिर स्पाइडरमैन की बैंड बजाने को तैयार है। मतलब कितना तोड़ोगे भाई। हाँ, सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन अगर ये लीक सच निकला तो एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ही सीन तुम्हारा दिल तोड़ देगा। टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का पूरा यूनिवर्स खत्म, और ये सिर्फ शुरुआत है। इस लीक के मुताबिक डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म करके खुद भगवान बनना चाहता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, वो जीत भी जाता है। तो बेल्ट बांध लो, क्योंकि अगला 5 मिनट तुम्हारा मार्वल के बारे में सोचने का तरीका बदल सकता है। लीक के मुताबिक मूवी स्टार्ट होती है एक धमाकेदार एक्शन सीन से। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपुल और वुल्वरीन, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है, डेडपुल और वुल्वरीन विलन नहीं है। वो एक्चुअली एक्समैन के बीस्ट के बनाए हुए एक बॉम्ब के साथ आए हैं, ताकि इंकर्जन को रोका जा सके। अब ये इंकर्जन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे तो, जब दो पैरेलल यूनिवर्सेस एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो दोनों कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो बॉम्ब का प्लान था एक यूनिवर्स को खुद ही खत्म करना, ताकि बाकी दूसरे यूनिवर्स में सब बच जाएं, यानी एक्समैन के यूनिवर्स के सब बच जाएं और टोबी मैगवायर वाला पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाए। लेकिन स्पाइडरमैन इसे रोकने की कोशिश करता है, और डॉक्टर ऑक्टेवियस एंड ग्रीन गोबलिन उसका साथ देते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाता, और टोबी का पूरा यूनिवर्स गॉन। जिसके कुछ ग्लिम्स आपने ट्रेलर के इस वाले सीन में भी देखे हैं, और ये सीन हमें क्लियरली बता देता है इस मूवी में कोई सेफ नहीं है। इवन फैन फेवरेट जो नॉस्टैल्जिया वाले जैसे स्पाइडरमैन है टोबी का, वो भी हमारे नहीं बच पाएंगे। तो टोबी के यूनिवर्स से सिर्फ वो बच पाता है, और मे बी इसीलिए जो हमारी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड का पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसमें हमने ये देखने को भी मिला कि कैसे स्पाइडरमैन स्पेस में नजर आता है। अगर ये सेंस बनाता है तो फाइनली वर्थ इट था इस सीन के लिए रुकना वहां पर, वरना तो मैं क्या ही बोलूं। अब सीन शिफ्ट होता है स्टीव रोजर्स की तरफ, जो अगर याद हो एंड गेम में पैगी के साथ पुराने टाइमलाइन में रह गया था। लेकिन लीक कहता है कि स्टीव अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रह रहा है, और उसी टाइम पे लोकी अपीयर होता है एक वार्निंग के साथ कि टीवीए उनकी पूरी टाइमलाइन को इरेज करने वाला है। लोकी सीक्रेटली स्टीव की फैमिली को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में शिफ्ट कर देता है ताकि वो बच सके। यहाँ तक सब कुछ हेरोइक लग रहा है आपको, लोकी बचा रहा है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो मार्वल का एक वो कहते हैं ना ट्रेडमार्क है, जब कुछ एकदम सही ठीक लग रहा हो तभी असली ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट है डॉक्टर डूम। 10 साल बाद डॉक्टर डूम सबके सामने आता है एक वार्निंग के साथ। हर यूनिवर्स कोलाइड होने वाला है। वो एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सबको कन्विंस करते हैं कि मिलके इस थ्रेट को रोकना है, लेकिन ये सब झूठ है। डूम खुद ये सब प्लान कर रहा है। वो लोकी को मार देता है, स्टीव के बेटे को उसके सामने ही मार देता है। अपने चमकते हुए आयरन मैन का क्या हाल किया है देख लो। और फिर रिवील करता है कि वो चाहता है हर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि वो पूरे मल्टीवर्स को अपनी इमेज में दोबारा बना सके। फाइनल बैटल होती है, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और इवन वॉलहेला के वॉरियर्स साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। यूनिवर्सेस कोलाइड हो जाते हैं, हर हीरो मर जाता है, हर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ एक बचता है, और वो है अपना डॉक्टर डूम खुद। वो लोकी की पावर चुरा लेता है, एक नया यूनिवर्स बनाता है जिसका नाम है बैटल वर्ल्ड। सबको वापस जिंदा कर देता है, उनकी मेमोरीज इरेज हो चुकी है, और खुद को इस नई रियलिटी का एम्परर घोषित कर देता है। मतलब अगर ये लीक सच है तो एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स की जीत की कहानी नहीं है, ये तो डॉक्टर डूम के भगवान बनने की कहानी है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी शेप लेती है। अब यहाँ एक चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये पूरी कहानी ऑलमोस्ट हूबहू एक कॉमिक में पहले हो चुकी है। 2015 में आई थी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक इवेंट, जो लिखी थी जोनाथन हिकमैन ने। उसमें भी एग्जैक्टली यही होता है, मल्टीवर्स कोलैप्स होता है इनकजन्स की वजह से। मार्वल के स्मार्टेस्ट हीरो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, और डॉक्टर डूम कॉस्मिक बींग्स की पावर चुरा के खुद एक नए पैचवर्क यूनिवर्स बनाता है जिसका नाम है बैटल वर्ल्ड, और खुद को उसका गॉड एम्परर घोषित कर देता है। तो ये लीक अगर सच निकला तो मार्वल स्टूडियोज लिटरली कॉमिक की सबसे एपिक स्टोरी को स्क्रीन पे ला रहा है, बस अपना एमसीयू के ट्विस्ट के साथ। तो ये था एवेंजर्स डूम्सडे का लीक प्लॉट। सच है या नहीं है ये तो 18 दिसंबर को ही पता चलेगा जब मूवी रिलीज होगी। लेकिन अगर कॉमिक्स का पैटर्न फॉलो हुआ तो हमें एक डार्केस्ट सबसे बड़ा एमसीयू इवेंट देखने को मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये लीक सच है या नहीं, या फिर सिर्फ रूमर है? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे
डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की जो कॉमिक है उसकी पूरी कहानी के बारे में, क्योंकि ट्रस्ट मी ये एक रीडिंग करने लायक स्टोरी है और इसको जानने में बहुत मजा आएगा। एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये एक लीक है, ऑफिशियल मार्वल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो इसको पिंच ऑफ द सॉल्ट की तरह लेना। थोड़ा मसाला हो सकता है, थोड़ा सच हो सकता है, लेकिन अगर तुम मार्वल को फॉलो कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि कितनी जल्दी ये लीक चारों तरफ फैल रहा है। कॉमिक फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी कन्वर्सेशंस। और बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करें एंड शेयर विथ योर बिगेस्ट मार्वल फैन